जय हिंद फ्रेंड। हम लोग आज फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। एक दो 10 20 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। और ये जितने क्वेश्चन हैं एक टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। एक टॉपिक से रिलेटेड दैट मीन्स इसका नाम जो हम लोग रखे हैं, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट से ये रिलेटेड है कंप्लीट। इसी तरह से अब जो है इन साइंस के जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स या फिर बायो हो गया, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट रहेंगे इनमें आप लोगों को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे एक टॉपिक के कंप्लीट जितने हो सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को बहुत सारे दिखेंगे जो आपको लगे कि अभी ये रिपीट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, तो इस वजह से हम उनको देख रहे हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप लोगों को बैठना है और सारी चीजें देखना है। कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आज हमको एक ही क्लास में डिस्कस करना है भाई, और क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें हमको देखना है। तो सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि ये कितने क्वेश्चन हैं और किस सब्जेक्ट से हैं। तो भाई ये फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, ठीक ना। टॉप 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है एक एक के बारे में, तो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें अब हम लोग बात करेंगे जितने 50 क्वेश्चन हैं, तो इनमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमने रखे हैं। और कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट भी थोड़े से क्लियर होते चले आपके, ठीक ना। तो ये जितने भी टॉपिक आएंगे उनके कॉन्सेप्ट थोड़े रखे जाएंगे और साथ में फिर उनके आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, देरी ना करते हुए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है एक ए है पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली है, ठीक है। एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली है, आई बात। अब एसआई पद्धति क्या है, कब मान्यता मिली है, इन सारी चीजों पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे तो काफी ठीक रहेगा हमारे लिए। तो चलिए फिर पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट, ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इसमें, थोड़े से कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं। तो सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट में क्या बताया जाता है कि भाई हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें सारी चीजें इसके डेफिनेशन वगैरह आपको दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है एनर्जी और फिर इसमें जो है द्रव्य यानी ऊर्जा और द्रव्य का जो संबंध होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है भौतिकी यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। बट इसका अध्ययन हम लोगों को करना होता है, और किसी भी अगर राशि का हमको अध्ययन करना है तो इसमें दो चीजों का जरूरत होता है, एक तो मात्रक और दूसरा परिणाम, ठीक है। तो भाई दो चीज चाहिए हमको, ठीक ना। एक हमको क्या चाहिए, एक चाहिए हमको मात्रक और दूसरा का हमको क्या चाहिए, तो इसमें हमको दूसरा चाहिए परिणाम, ठीक ना। तो ये दो चीज हमको चाहिए, इसमें परिमाण होता है, ठीक ना। ये दो चीजें हमको चाहिए। अब भौतिक राशि के मापन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चार अलग अलग प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी प्रणाली है भाई, पहली है तो ये मापन पद्धतियां जो हैं, तो पहला है एफपीएस, ठीक है ना, एफपीएस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पर, ठीक, इसमें एफपीएस में हमको क्या क्या देखना है, तो इसका मतलब होगा फुट, पाउंड और सेकेंड, ठीक है। एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड रहेगा इसमें। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है सीजीएस। और सीजीएस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होगा सेंटीमीटर, और जी से क्या होगा तो ग्राम होगा, और यस से क्या होगा तो सेकेंड होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे ग्राम और साथ में सेकेंड, ये कौन सी पद्धति कहलाती है, तो ये पद्धति कहलाती है फ्रेंच पद्धति, ठीक है। ये फ्रेंच पद्धति कहलाती है। तीसरी होती है एमकेएस पद्धति, जिसको मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। और इसमें क्या होगा तो एम से हो जाएगा मीटर, और के से हो जाएगा किलोग्राम,
और यस से हो जाएगा सेकंड, यानी तीनों में सेकंड कॉमन बात है, ठीक है, सेकंड तीनों में रहेगा, ठीक ना। और इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इसी का विस्तारित रूप है एसआई पद्धति, इसी का विस्तारित रूप है एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। तो एसआई पद्धति जो है इसी का विस्तारित रूप है। अब इसमें अगर हम लोग समझना चाहें तो इसको मान्यता कब मिली है, ठीक है, एसआई पद्धति को कब मान्यता मिली है, इसके बारे में अगर हमको देखना है तो हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के जो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे 1971 ईस्वी में, उसमें एसआई पद्धति को, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को क्या किया गया था, तो मान्यता दी गई थी एसआई पद्धति को, ठीक है, 1971 ईस्वी में। एसआई प्रणाली के आधार पर हम देखते हैं कितनी मूल राशियां हैं, तो भाई 7 मूल राशियां। मूल राशियों का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए घर में हम लोगों को भोजन पकाने के लिए कुछ ऐसे 4-5 आइटम्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है, उन्हीं से मिला के हम सारी चीजें बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे ही बेसिक कुछ यहाँ पे तत्व हैं, ये मूल राशियां हैं जिनसे मिला के हम बाकी सारी मूल राशियों को बनाएंगे। तो ये जो है मसाले की तरह हैं जिनका उपयोग हम लोग करेंगे, बाकी सारे जितनी भी मूल राशियां इन्हीं से उनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं शेष जो मात्रक हैं वो इन्हीं मूल मात्रकों से बनते हैं, और इनको जो शेष अलग अलग जो अन्य मूल मात्रक हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, उनको नाम देते हैं व्युत्पन्न मात्रक के नाम से उनको जाना जाता है, जो इन मूल राशियों से बनाए जाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे थोड़ी सी बातें और आप याद रखेंगे कि ये 7 मूल राशियां हैं कौन सी, जो एसआई पद्धति के अनुसार। तो 7 मूल राशियां भाई इसमें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली है लंबाई, जिसको लेंथ से हम लोग जानते हैं, लेंथ इसको कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है, तो मात्रक इसका होता है मीटर, ठीक है, मात्रक इसका मीटर होगा, ठीक ना। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक। अब इसमें अगर बीमा आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, बीमा इसकी क्या हो जाएगी, तो बीमा इसकी हो जाएगी, ठीक है, लेंथ से ये ले रहे हैं हम लोग। और फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, मास, और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मात्रक क्या होगा, तो हमको केजी मिलेगा, किलोग्राम, ठीक ना। और इसमें अगर इसकी बीमा देखेंगे तो यम निकलेगा, ठीक है, मास से। और फिर समय, समय का क्या होता है, तो समय का टाइम, और टाइम से क्या होगा, इसका सेकंड रहेगा, ठीक है, सेकंड इसका मात्रक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही तापमान है, ठीक है, तापमान, और इसका जो है क्या होता है, तो इंग्लिश में इसको टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। और तापमान में अब अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका क्या मात्रक होता है, तो इसका हम लोग मात्रक क्या रखेंगे, ठीक, केल्विन। और फिर धारा, धारा का क्या होगा, तो एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता, ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का अब हम लोग को देखते हैं, ठीक, इसका होता है लुमिनस इंटेंसिटी। और फिर पदार्थ की मात्रा हो गई तो इसका होता है मोल, ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और इसका मोल। बट अगर बीमा देखेंगे तो इसका मोल का बीमा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा जरूरी क्या है, तो सेकंड, और फिर साथ में द्रव्यमान, मतलब कि ये समय, द्रव्यमान और लंबाई, ये तीनों ज़्यादा जरूरी हैं, जिनको अभी हम लोग ढेर सारी मात्रक इससे मिलते रहते हैं, तो उनको हम देखेंगे कैसे इनको बनाया जाता है, सारी चीज़ें, ठीक। तो इनके ये सभी के नाम याद रखने जरूरी हैं कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है, ठीक ना। ये 7 मूल राशियां हैं। आगे हम लोग बढ़ी जाते हैं, तो आगे अब देखते हैं इसमें जो व्युत्पन्न मात्रक थे तो वो कैसे बनते हैं भाई, 2 या 2 से अधिक मूल राशियां मूल मात्रकों से मिलाकर उनको बनाया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, सबसे पहला हमारे सामने है जैसे चाल, ठीक है। चाल का क्या मात्रक होता है, तो चाल यानी स्पीड, तो इसका मात्रक क्या होगा, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय है। तो दूरी बटे समय में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मात्रक है, तो अब इसमें निकालेंगे हम लोग, दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो है इसका हो गया। अब इसमें अगर हमको बीमा बनाना है तो बीमा कैसे बनाएंगे भाई, तो बीमा इसका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर यल
टी और इसका माइनस में 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ यम बटे यस है तो जो भी यहाँ पे रहेगा तो इसका निकल के आ जाएगा यल बटे टी, क्योंकि इसको लेंथ है तो लेंथ को यल में बीमा रखेंगे और इसका टी यानी टाइम से रखेंगे। तो ए ऊपर रखा जाता है, हमेशा बीमा को जो है बड़े कोष्टक में रखना है। और दूसरी बात, बीमा कभी भी जो है बटे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक समान रहेगी। तो इसको हम लोग नीचे की घात को ऊपर रखेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, माइनस में रख दिया जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो इसी तरीके से त्वरण में, त्वरण का क्या होता है जिसको एक्सेलरेशन कहते हैं, तो इसका होता है वेग बटे समय, ठीक है। वेग बटे समय यानी वेग का क्या होगा, तो वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और साथ में अगर हम देखेंगे तो इसमें और एक सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, और फिर एक और सेकंड आ गया तो भाई सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बीमा इसकी निकल के क्या तैयार हो जाएगी, तो बीमा इसकी तैयार हो जाएगी यल टी माइनस टू, ठीक है, यल टी माइनस टू इसकी जो है बीमा तैयार हो जाएगी, बड़े कोष्टक में उसको हम रख देंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं तो बल है, और बल में हमको क्या याद रखना है, तो बल का एक तो भाई न्यूटन होता है वो सभी जानते हैं, बट हमको वो चीज़ नहीं याद रखना है, हमको ध्यान देना है कि हम लोग इसका एक मात्रक निकालने वाला भी देख लेते हैं। न्यूटन को तो सभी लोग याद रखे हैं, इसमें कौन सी बात है, ठीक है। हम लोग एक एक्स्ट्रा ये वाला देख लेते हैं, तो कैसे निकालते हैं ये भी चीज़ें। तो इसका रहेगा द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगा है, बट यहाँ पे आप लोग को लगा लेना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा, तो लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तब इसमें हमको क्या देखना है, इसका हो जाएगा किलोग्राम द्रव्यमान का और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ से आया है, त्वरण से आया है, और त्वरण का हमने अभी निकाला। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें द्रव्यमान का किलोग्राम, तो यहाँ से निकल के आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बीमा निकालेंगे तो इसी के बराबर देखिए न्यूटन होता है, और अगर इसका बीमा निकालेंगे क्या हो जाएगा, किलोग्राम का हो जाएगा यम, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा, और जो सेकंड स्क्वायर है जिसका क्या हो जाएगा टी माइनस टू, क्योंकि बटे में था तो टी माइनस टू हो गया, ठीक है। तो यम यल टी माइनस टू ये इसकी बीमा हो गई। अब देखते हैं इसी तरीके से कार्य का क्या रहेगा, वर्क जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो कार्य का इसमें हमको ध्यान देना है, कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणे विस्थापन, इसमें अब हमको ध्यान देना है, बल का तो हमें पता ही है, बल का हमने क्या निकाला है अभी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी में किससे गुणा कर देना है, इसी में गुणा कर देना है विस्थापन से। और विस्थापन का भी हम लोग क्या निकालते हैं, तो भाई उसका भी हम लोग निकालेंगे मीटर ही, ठीक है, उसका भी मीटर ही रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर, तो यहाँ पे हो गया अब जाके हमारे सामने किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बटा में सेकंड स्क्वायर। तो इसकी बीमा क्या निकलेगी, बीमा निकलेगी यम यल की घाते 2 और साथ में यस टी माइनस 2, ठीक है, टी माइनस 2, ठीक, इनवर्स में जो हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो एक कार्य का हो गया। ऐसे ही कुछ और भी हैं जिनको अगर आप देखना चाहें तो हमने रखा है, थोड़ा सा बीमा वगैरह उसकी भी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे आते हैं। देखिए कार्य का है, ठीक है, तो कार्य का इस तरीके से तो हमने देख ही लिया। और साथ में वेग का विस्थापन बटे समय होता है, और विस्थापन बटे समय इसका मतलब है कि आपको याद रखना है यहाँ पर, एक मिनट, विस्थापन बटे समय, ठीक है। और विस्थापन का क्या होता है मीटर और समय का सेकंड, तो यहाँ पे निकल के आगे आ जाएगा जो वेग का मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें से हमको इसका अगर निकालना है तो हो जाएगा एल टी माइनस 1, ठीक। ऐसे ही संवेग का क्या होता है, तो इसका होगा द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग का पता है मीटर पर सेकंड है, और द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड,
ठीक है। तो इसको अब हम लोग लेके चलेंगे तो बीमा में हो जाएगा MLT-1, ठीक है, इनवर्स। ऐसे ही आवेग का, तो इसका होता है बल गुणे समय होगा, तो बल का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी में गुणे कर देंगे हम लोग सेकेंड से। तो यहाँ पे एक भाग में एक जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से एक जो है डिवाइड हो जाएगा एक यस से, एक यस यहाँ पर सेकेंड जो है डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। ये जो है यहाँ पे किसका निकल के आ गया, ये आ गया है शक्ति का, ठीक है। नहीं आवेग का है, तो आवेग का ये है, और इसमें हमको याद रखना है इसका MLT-1, यानी इसमें संवेग और आवेग का जो बीमा निकल के आ रही है और मात्रक निकल के आ रहा है दोनों बराबर है, ठीक है। फार्मूला भी इसका मतलब मात्रक भी बराबर होता है, इसको हम बल गुणे समय भी लिख सकते हैं, संवेग को भी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। शक्ति का देखते हैं, तो शक्ति का कार्य बटे समय रहता है, और कार्य का हमने निकाला था क्या, तो उसमें हमको जो है मिला है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुणे में मीटर था, जिससे हमने निकाला था कार्य का कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी में अभी सेकेंड से हमको क्या करना है, सेकेंड से इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, तो कार्य बटे है, ठीक है, तो बटे में जाएगा सेकेंड, तो यहाँ से अब हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड का क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब इसका बीमा तैयार हो जाएगा, और बीमा निकलेगी ML स्क्वायर और T की घाते -3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बीमा निकल गई किसकी, शक्ति की। और क्षेत्रफल का केवल 2 रहेगा, तो 1 मीटर और गुणे मीटर, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है लंबाई रहेगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो दोनों का मीटर जो है हम लोग रखेंगे मात्रक, और इससे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे ही आयतन का तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी आप लोगों को बीमा याद रखने थे, और मात्रक भी ऐसे ही कुछ और एक आध दो रखे हैं, हम अभी दिखा देते हैं आपको। जैसे इसमें दाब का हो गया, तो दाब का क्या होता है, तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, और बल का पता है आपको, बल का अभी हम लोग इतनी बार मतलब याद हो जाना चाहिए, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का होता है। तो इसमें अभी हमको किससे डिवाइड करना है, तो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से एक जो है डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा किलोग्राम पर मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका निकाल के जब हम बीमा रखेंगे, तो ML-1 और T-2, ठीक है। तो एक इसका निकल गया, ये निकल गया है दाब का। ऐसे ही आप सरफेस टेंशन का भी निकाल सकते हैं, बल और बटे में लंबाई है, तो यहाँ केवल 1 मीटर रहेगा, तो 1 से केवल 1 ही डिवाइड होगा। ऐसे घनत्व का है, तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है किलोग्राम, और नीचे हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक कोणीय वेग होता है, तो उसका रहेगा रेखीय वेग, और बटे में त्रिज्या, तो रेखीय वेग का क्या हो जाएगा, वेग का वही हो जाएगा जो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और त्रिज्या यानी कि ये लेंथ इसकी हो जाएगी, तो ये भी जो है मीटर में आएगा, ठीक ना। तो बाकी हम लोग एक बल आघूर्ण है, तो बल गुणे घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी का मीटर रहेगा, और बल का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बल आघूर्ण का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन पे अब हम लोग आ जाते हैं, फिर कुछ चीजें और भी हैं कॉन्सेप्ट में, तो उनको देख लेंगे। क्वेश्चंस ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन। थोड़े से समय आप पे हम लिए हैं, बट इसमें इतनी समय जानी ज़रूरी थी भाई, क्योंकि इसमें हम लोगों को डिस्कस करना था, तो थोड़ा सा समय आपका इसमें जाता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एसआई पद्धति को मान्यता कब मिली, अब आप बता सकते हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। 1971 ईस्वी, ठीक है, 1971 ईस्वी को एसआई पद्धति को मान्यता दी गई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट सीखे हैं, पहले थोड़ा सा बात हमारी समझ लीजिए।
एक महान दार्शनिक थे, उनका कहना था कि अगर हम किसी वृक्ष को काटने जाएं तो काटने से पहले हम अपनी कुल्हाड़ी को, अगर हमारे पास कुल 5 घंटे का समय है तो हम 3 घंटे कम से कम अपनी कुल्हाड़ी को, उसकी धार को तेज करने में देंगे, 3 घंटे का समय। और लास्ट के 2 घंटे में हमको ये जो वृक्ष काटना है उसको हम लोग बहुत आसानी से काट देंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तेज धार कर रहे थे, अब देखिए कितनी तेजी से आंसर इसके आते हैं। तो ये SI पद्धति को कब मान्यता मिली है? 1971 ईस्वी को। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाता है? तो हमने बताया था पहले को ब्रिटिश पद्धति, दूसरे को मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति। तो दूसरे में केवल फ्रेंच याद रखना है, मीट्रिक तीसरे में हम लेके चलेंगे। तो दूसरे में क्या था? सीजीएस था, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही रहेगा, इसमें भी ए ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए दोनों में राइट है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधारी मात्रकों की संख्या, यानी मूल राशियां और जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक है। 7 मूल मात्रक हैं। और फिर एक फर्मी, जिसको फेम्टा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक फर्मी तो कितना होता है? माइनस में होता है, ठीक है। ये चीज़ भी अभी हम देख लेंगे, कॉन्सेप्ट में है सारी चीज़ें, इनको अभी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे होता है मीटर, ठीक है। अब मीटर से जितना कम करेंगे तो ये आ जाएगा डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है, माइक्रो, नैनो, पीको, और फिर उसमें आएगा फेम्टा, और फिर लास्ट में एटा आता है। तो फेम्टा यानी कि 15, तो -15, 10 की घाते -15 क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर होगा। तो 10 की घाते -15, ठीक है, 10 की घाते -15 इसका राइट आंसर होगा एक फर्मी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन कहाँ गया अभी? ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक पीको, ठीक है, एक पीको में कितने जो होते हैं? तो इनको थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आपको हम दिखा देते हैं सारे, ताकि क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इनको भी एक बार हम दिखाई देते हैं। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा आपको सोचना नहीं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे मीटर है, ठीक है। अब मीटर से जितना हम लोग ऊपर जाएंगे तो पहला आएगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेंटामीटर, एक्सामीटर, ठीक है। और ऐसे ही नीचे जाएंगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेक्टोमीटर, और फिर फेम्टो, और फिर एटो, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जब ये 10 जो मीटर है इसको हम 1 मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जितने ऊपर जाएंगे 10 गुना बढ़ेगा, तो ये 10 की घाते हम लोग क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 100 गुना बढ़ेगा, 100 गुना मतलब यहाँ 10 की घाते हम क्या लगा सकते हैं भाई? 10 की घाते 2। ऐसे यहाँ पे 10 की घाते 3, ठीक है। तो ऐसे ही जब नीचे की तरफ चलेंगे तो नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर 10 की घाते -1, क्योंकि 10 गुना कम होता है, और सेंटी में 10 की घाते -2, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और ऐसे ही मिलीमीटर में जब चलेंगे तो 10 की घाते -30, और माइक्रो में, अब यहाँ से माइक्रो और मेगा जो है ऊपर और नीचे की तरफ, तो यहाँ से सीधे सीधे 3 गुना, मतलब कि यहाँ पे 1000 गुना एक बार में बढ़ेगा। तो यहाँ 3 था, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 10 की घाते 6। और यहाँ पर भी ऐसे 10 की घाते -6, ठीक है, 10 की घाते -6। यहाँ गीगा में अब चलेंगे मेगा के बाद, तो 10 की घाते 9, और नीचे नैनो में चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे 10 की घाते -9, और पीको में 10 की घाते -12, और यहाँ पर 10 की घाते यहाँ पे +12 टेरा में, और पीको में -12, ठीक है। अब अगर हम लोग प्लस की तरफ चलेंगे तो पेंटा में कितना हो जाएगा भाई? तो पेंटा में हो जाएगा 10 की घाते 15 प्लस में, और फेम्टा जिसको फर्मी कहते हैं तो 10 की घाते -15। अब प्लस की तरफ लास्ट वाला है एक्सा, जिसको कहते हैं 10 की घाते कितनी हो जाएगी? 18, और नीचे आएंगे जिसको एटा कहते हैं जिसमें 10 की घाते -18, ठीक है। अब हम लोग यही चीज़ें आप याद रखेंगे
और यही चीज़ें हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिखाया। जितने सारे क्वेश्चन जो दिख रहे थे वो सब इसी कैटेगरी के थे, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं अब आसानी से हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन अब हमारे सामने है, तो अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि भाई ये क्वेश्चन है कि एक पीको, ठीक है, तो पीको किधर था, माइनस की तरफ था, ठीक है। यानी कि इसमें अब माइनस की तरफ हम देख रहे हैं, तो नैनो के बाद पीको आ रहा था, नैनो 9th पे था, तो ये 3 बढ़ेगा यानी 12 हो जाएगा। तो 10 की घाते कितनी होनी चाहिए, -12, ठीक है। 10 की घाते -12, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी क्या होगा, सही आंसर रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक नैनो, और नैनो अभी हमने आपको बताया -9 होना चाहिए, ठीक है। इस ऑप्शन में कहीं -9 नहीं लिखा गया है, आप याद रखेंगे ऑप्शन ही मान लीजिए कि गलत है, क्योंकि आपको तो राइट आंसर ढूंढना है ना। ऐसा ऑप्शन टाइप में मिस्टेक हुआ होगा, बट ये -9 ही रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर देखिए, ऑप्शन देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सही आंसर पता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने एक एक्सा बराबर, ठीक है, एक एक्सा, ठीक, और एक इधर था, तो लास्ट में प्लस में सबसे लास्ट में, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। सबसे प्लस में था ना, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, लास्ट की तरफ था, तो इसमें हमको यही चीज याद रखना है कि भाई जब सबसे लास्ट में है और प्लस में है, तो इसमें क्या होता है, उसमें होता है 10 की घाते 18, ठीक है। तो 10 की घाते 18 प्लस में हमको याद रखना है, तो 10 की घाते प्लस में 18 हम लोग याद करेंगे तो एक्सा हो जाएगा, और वहीं से हम लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, तो भाई राइट ऑप्शन ए है, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन इसमें, ठीक है। अब एक एक्सा हो गया, 10 की घाते 18 प्लस में बट रहेगा, माइनस नहीं करना है, ठीक है, प्लस में। एक टेरा, ठीक है, एक टेरा, एक इधर था तो ये भी इधर ही मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, एक टेरा, ठीक है। और टेरा भी प्लस का ही है, तो प्लस में आपको यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। प्लस में हम लोग क्या देखे थे कि टेरा, भाई मेगा और गीगा के बाद आता है टेरा, ठीक है। गीगा के बाद यानी कि 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, टेरा आ जाएगा। तो 12 नंबर पे 10 की घाते 12 क्या हो जाएगा, एक टेरा हो जाएगा, ठीक है। एक टेरा बराबर 10 की घाते कितना हो जाएगा, तो 10 की घाते 12 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, हाँ चला गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका क्या था, इसका ऑप्शन था बी ऑप्शन था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, थोड़ी सी अगली बार स्लाइड हम बड़ी रखेंगे, क्वेश्चन थोड़े से छोटे रखते हैं। 1 किलो बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो यहाँ पे हम लोगों को ये याद रखना है कि 1000 के बराबर रहेगा ना। तो 1000 का मतलब है, 1000 का मतलब है कि यहाँ पे 10 की घाते 3 और प्लस में, तो 10 की घाते 3 पहला ऑप्शन, ठीक है। 10 की घाते 3 पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीटर था यहाँ, और मीटर के बाद था डेसीमीटर, और डेसीमीटर के नीचे था सेंटीमीटर यानी 100। तो 100 में हम क्या देखेंगे, 10 की घाते -2, तो 10 की पावर -2 अगर है, तो यहाँ पे हमको कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है, ठीक है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन अभी हुए हैं केवल। अगला क्वेश्चन है एक डेका मीटर बराबर कितने मीटर के, तो डेका मीटर मतलब 10 की पावर केवल 1 रहेगी, ठीक है। तो 10 की पावर केवल 1 होनी चाहिए, क्योंकि मीटर और मीटर के बाद डेका मीटर, ठीक है, ठीक। अब एक मिलीमीटर, तो आप देख रहे थे कि ये कम हो रहा था, ठीक है, माइनस की तरफ, वो भी कितना, तो 1000, 1000, और 1000 में मतलब क्या है कि 10 की घाते -3, तो 10 की घाते -3 इसमें याद रखेंगे ऑप्शन बी है, ठीक है, 10 की घाते -3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक डेका, ये तो हो गया, एक मिली हो गया। अब एक कोणीय विस्थापन का मात्रक, ठीक है, तो इसमें क्या निकल के आता है इसका, तो इसमें हम लोग रखेंगे क्या होता है,
गुणे विस्थापन का मात्रक। ठीक है, विस्थापन क्या होता है एक तरीके से, तो विस्थापन को हमको याद रखना है कि ये होता है दूरी, और दूरी को किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में। न्यूनतम दूरी होती है तो मीटर इसका जो है क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, एक पारसेक किसके बराबर होगा। तो देखिए एक पारसेक जो होता है ना, इसके बारे में अगर हम आप लोगों को बताएं तो ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, डिस्टेंस मापने की सबसे बड़ी यूनिट होती है एक पारसेक, और ये होती है 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर, जो कि कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, तो 3.36। ठीक है, 3.36 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, लाइट ईयर्स के बराबर होती है। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। कितने के बराबर रहेगी, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि एक जो है पारसेक बराबर 3.26 लाइट वर्ष यानी लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन है डी वाला, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नैनोमीटर, ये तो हो गया भाई, 1 नैनोमीटर कितनी बार देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट ये हो गया है। नैनोमीटर मतलब माइनस की तरफ था, और माइनस की तरफ वो भी माइनस में। ठीक है, फिर 1 पिकोमीटर, नैनो के बाद पिको आता है तो -12। ठीक है, -12, और ऑप्शन ए भी हो गया है। अगले नंबर पे आते हैं तो 1 जूल बराबर कितने के होता है, तो कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक होगा। ठीक है ना, तो कार्य का मात्रक है तो इसमें हम लोग रखेंगे क्या, इसमें रहना चाहिए न्यूटन और प्लस में मीटर। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और 1 पास्कल, ए पास्कल किसकी इकाई है। ठीक है, तो इसमें रहेगा प्रेशर की है। ठीक है, दाब की। और आगे चलेंगे तो कैंडिला किसका मात्रक है। ठीक है, कैंडिला किसका मात्रक है। ठीक, कैंडिला इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ज्योति तीव्रता का मात्रक रहेगा कैंडिला। ये 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक है कैंडिला। ठीक है, कैंडिला इसका मात्रक है। 7 मूल राशियों में एक मूल राशि है। फिर पारसेक किसकी इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, एक दूरी मापने की इकाई है पारसेक, ना कि इसमें चंद्रमाह की कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे। वो भी कितनी है, तो हमने बताया 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो माइक्रोमीटर भाई आपको हमने पहले भी बता दिया। ठीक है, माइक्रो नैनो पिको, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6 इसमें होना चाहिए, तो 10⁻⁻6 ऑप्शन ए में है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का इसमें क्या याद रखना है, तो विद्युत आवेश का रहेगा केल्विन। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। विस्थापन का क्या रहेगा, मीटर रहेगा। ठीक है, और फिर निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्रकों की इकाई एक समान होती है, कौन कौन एक समान होते हैं, तो इसमें अगर हम लोगों को देखना है तो अभी अगर हमने देखा था तो इसमें क्या क्या हमको मिलेगा, एक समान। बल और कार्य तो हो नहीं सकता। ठीक है, बल और संवेग का नहीं है, बल और दाब का, तो कार्य और ऊर्जा का इसमें हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये भी एक दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का इसमें हम लोग रखेंगे ओम रहेगा। और आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली की
प्रतिबल की माप इकाई क्या है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या लगाना है, ऑप्शन बी रहेगा। और अगले क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो रिपीट होंगे, बट वो क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, थोड़े से बनाए गए हैं, तो उसी टॉपिक से एक ही टॉपिक के हैं ना, तो रिपीट लगेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो 1 एम्पियर भी होता है इसका। ठीक है, एम्पियर भी याद रखेंगे। और शक्ति की इकाई क्या कही जाती है, तो इसमें हमको क्या याद रखना था, वाट रहेगा, वाट। और दबाव का एसआई मात्रक, ठीक है, दाब का यहाँ पे रहना चाहिए, तो न्यूटन वर्ग मीटर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। और अगले क्वेश्चन पे चलें। ये तो सही ऑप्शन ही नहीं इसमें टाइप हुआ। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। ठीक ना, कार्य का मात्रक जूल। और इसमें अब हम लोगों को ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें देखना है सुमेलित करने वाले जितने क्वेश्चन हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। ठीक, तो डेसिमल और शक्ति की इकाई, समुद्री मील, नौ संचालन की दूरी, और इसमें ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। संवेग की इकाई क्या है, तो संवेग की इकाई अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड का क्या रहता है कि पर सेकंड रहेगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी कितनी है, किस तरीके से हम लोग मापते हैं, तो उसको जो है मापा जाता है लाइट ईयर्स में, प्रकाश वर्ष में। ठीक है, प्रकाश वर्ष में उसको मापा जाता है। अगले क्वेश्चन पे अगर चलें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की। और बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बल का रहेगा न्यूटन, और उस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरीके से न्यूटन रहेगा एसआई में। ठीक है, अब बल की एसआई यूनिट फिर से वही आ गया है क्वेश्चन, तो न्यूटन रहेगा। और यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इकाई, ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शायद, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं हम लोग। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक जो इसकी क्या होगी, तो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है, ओम। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो ये अभी हमने देखा था कुछ समय पहले, तो इसमें कौन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए इसमें भी है। और फिर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का रहेगा। ठीक है, त्वरण का रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बल का तो किलोग्राम से है। ठीक है, और वेग का केवल रहेगा मीटर पर सेकंड, तो इसमें त्वरण का ही राइट ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है, एसआई इकाई न्यूटन है, किसका न्यूटन रहता है, तो ये बल का रहेगा। ठीक है, बल का याद रखेंगे। और अगले क्वेश्चन में अगर आए तो इतने ही क्वेश्चन थे क्या, कुछ क्वेश्चन अभी होंगे, 2-4 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन उधर हो गए हैं, बाकी इधर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो तापमान का क्या होता है, तापमान का इसमें हमको क्या याद रखना है,
तापमान का जो रहेगा तो फ़ारेनहाइट ये मापने की मतलब यूनिट है सब डिग्री, और फिर ये सेल्सियस तो इसमें बट रहेगा जो वो केल्विन रहेगा, ठीक है, एसआई मात्रक में। और 46वां क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। तो इसमें से अगर हमको देखना है तो समय, त्वरण, वेग और दूरी। तो समय हो गया और वेग और त्वरण और फिर दूरी, तो ये जो है ऑप्शन रहेगा। और लास्ट वाले में अगर हम लोग देखें अभी कितने क्वेश्चन हैं, 2 3 4 क्वेश्चन हैं। इसमें भी क्वेश्चन में दूसरा चीज टाइप हुआ है, शक्ति की इकाई वाट रहेगी, और इसमें लिखा गया है थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व। और लास्ट में 2 क्वेश्चन है, प्रदीप्त का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है? थोड़े से टाइपिंग में अब की बार जो है कुछ ज़्यादा छोटे छोटे वर्ड लिखे गए हैं, तो इनको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्क्रीन दूर रख के जो है पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से। और आवेग का मात्रक लास्ट में जो रहेगा, तो इसमें हमको क्या याद रखना है, आवेग के मात्रक में तो इसका भी होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसमें याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी न्यूटन माइनस सेकेंड रहता है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट आंसर होगा। बाकी जितने कॉन्सेप्ट वगैरह थे उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। और बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं और थोड़े से कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अगली बार से देखेंगे। 50 क्वेश्चन थे तो हमने डायरेक्ट पेस्ट किया, इनको टाइप किया, बट वहाँ से शायद टाइपिंग में मतलब जब लेके आए तो इसको कॉपी पेस्ट किया जाता है, मतलब जैसे एक बार टाइप किए तो दिक्कत ऐसी है कि यहाँ रोटेट करके हमारी स्क्रीन पे मतलब इस पर चलता नहीं है, ठीक है, एक टैब नहीं चल पाता है, पेन टैब जो होता है ये चलता नहीं है इस पर रोटेट करने के बाद। तो अभी जितने फ़ोटो हैं ये सब इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए टाइपिंग एक बार करते हैं दूसरी जगह, दूसरे एक स्लाइड पे गूगल डॉक करके होता है, ठीक है, उस पर पूरा टाइप करते हैं क्वेश्चन। और टाइप करने के बाद क्या करेंगे, तो सारे क्वेश्चन जितने भी, अब ऐसे किसी ऐप का हम प्रमोशन नहीं करें, बस ऐसे बताया जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग जैसे पूरा टाइप कर दिया, अब इस तरीके से जितनी भी स्लाइड है सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे टाइप हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे टाइप है सीधे फ़ोन में, मतलब इस तरीके से। अब ऐसे टाइप होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दिक्कतें आएगी कि इसको जब हम स्लाइड पे इस पे लेके आएंगे ना, जिस ऐप में अभी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे ले आने के बाद क्या होगा, जहाँ पे पूरी पेन चल सकती है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ऐसे ही इस ऐप में लेके आए तो ये इसी तरीके से दिखेगा, जैसे हम बताए हैं, ये बनाए हैं, इसी तरीके से पूरा फोटो दिखेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन तो इस तरीके से दिखेंगे उल्टे साइड में, ठीक है, तो इसलिए इसमें पढ़ाया नहीं जा सकता। अब इसको हमको फिर से क्या करना पड़ता है, पूरे का फोटो खींचना, उसको फिर कॉपी पेस्ट करना, ले आके इसको फिर अलग से पिक्सार्ट पे ले आके रोटेट करके और इधर रखना। अगर ये किसी के पास है तरीका, किसको भाई किसी आसान तरीके से किया जा सकता है तो हमको बताइएगा। और दूसरी बात कि इसी वजह से थोड़ा सा कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है, पूरे पीडीएफ तैयार नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन आंसर मतलब 50 क्वेश्चन बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी समय लगा, इसको 2 दिन में तैयार हुआ है। कलरफुल बनाने का भी प्रयास किए, बट उसमें ठीक है, यहाँ से पेस्ट करने में हो सकता है कि एक आध 2 क्वेश्चन टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गए, थोड़े से ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, बट अधिकतर क्वेश्चन वही रिपीट वाले थे, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बाकी ठीक है, आगे से और भी ध्यान इस पे दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ऐसे थोड़े से समय इसमें लगे हैं, 45 मिनट के आसपास का समय हो गया है, तो फिर ठीक है, अगले क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगली जो भी हमारी सदिश और अदिश नाम से जो टॉपिक है
उसमें हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स का और भी रहेगा, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन इस बार थोड़े से हम सही से टाइप करेंगे। थोड़ी सी क्वेश्चन की वजह, कुछ क्वेश्चन थे आगे ठीक, फिर थोड़े से क्वेश्चन उसमें टाइप मिस्टेक हुई है, ध्यान देंगे आगे से। तो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।